नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। कुछ प्रश्न जो जवाब मांगते हैं, जिसकी जानकारी देना जरूरी लगता है, तो कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन अगर उसके जवाब सही तरीके से मिले तो सोल अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। तो एक प्रश्न है, कार्मिक अकाउंट खत्म किया जा सकता है या यह स्टेट कौन सा और कैसा है? कार्मिक अकाउंट खत्म किया जा सकता है, तो इसका जवाब है 100% यस। आप 100% अपने कार्मिक अकाउंट को खत्म कर सकते हैं। और यह स्टेट कैसा होता है और यह कौन सा स्टेट है? तो मित्रों, जहां पे हम रिएक्शन देते हैं, जहां पे हम हमारे प्रतिभाव देते हैं, चाहे परिस्थिति, चाहे व्यक्ति, चाहे किसी भी सिचुएशन में हम जो भी रिएक्ट करते हैं, वह नए अकाउंट को जनरेट करता है। यानी कि मान लेते हैं कोई पास्ट कर्मा, कोई पास्ट एक्शन, इसका रिएक्शन हमारी लाइफ में अभी आ रहा है। किसी व्यक्ति से हमें किसी प्रकार का दुख या तकलीफ मिल रही है। उस स्टेट में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से रिएक्ट करते हैं। या तो हम दुखी होते हैं, या तो हम गिल्ट में जाते हैं, यानी कि खुद को कोसते हैं, या फिर हम उस सिचुएशन को नकारते हैं। हमारा कोई भी प्रतिभाव इस परिस्थिति में होता है और यही प्रतिभाव हमारी नेक्स्ट एक्शन को जनरेट करता है। यानी कि उसी प्रतिभाव के अधीन हम दूसरे एक्शन को बनाते हैं। तो ये कार्मिक पैटर्न कंटिन्यूस चलती जाती है। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर हमने कोई प्रतिभाव नहीं दिया, यानी कि कोई एक व्यक्ति आकर अगर हमारे गाल पे थप्पड़ मारता है, तो हम गिल्ट में नहीं जाकर, कोई प्रतिभाव नहीं देकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं, तो एक प्रकार से एक कार्मिक पैटर्न का एंड हो जाता है। लेकिन यह लेसन अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। कई बार इसमें अब्यूजिव पैटर्न होती है और अब्यूजिव पैटर्न में आपको रिएक्ट करना या अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी होता है। तो इन चीजों को कैसे समझे कि कब रिएक्ट करना है और कब रिएक्ट नहीं करना है, कब कौन सी पैटर्न आपको डेवलप करने आई है, या कब कौन सी पैटर्न आपके कार्मिक पैटर्न्स को एंड करने आई है। जब ये दोनों परिस्थितियों को समझेंगे तो पता चलेगा। जब कोई रिपीटेटिव पैटर्न होगी, यानी कि बार बार आने वाली साइकिल में चलने वाली पैटर्न होगी, वो आपकी कार्मिक पैटर्न होगी, जहां पे आपका रिएक्शन जरूरी नहीं होगा। और कोई एक ऐसी पैटर्न होगी जहां से आप खुद गिल्ट में जा रहे हैं, खुद दब रहे हैं, खुद सप्रेस हो रहे हैं, या कुछ ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहां पे आपको कुछ डेवलप करके आगे बढ़ने की जरूरत है, जहां पे आपका रिएक्शन जरूरी होगा। तो कार्मिक पैटर्न को हम दो विभाग में देखेंगे। एक विभाग ऐसा होता है, एक पार्ट ऐसा है जहां पे हमें कोई रिएक्ट नहीं करना है, ना सिचुएशन को, ना व्यक्ति को, ना परिस्थितियों को, ना चीजों को। किसी भी चीज को आपको रिएक्ट नहीं करके एक्सेप्ट करना है। एक पैटर्न आपकी ये हो जाती है। और दूसरी पैटर्न ये है कि जहां पे आपको स्टैंड लेना है, आपके लैक ऑफ नॉलेज वाले स्टेट से बाहर निकल कर आपको उसमें कुछ डेवलप होना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो ये दोनों पैटर्न को हमेशा समझना है। कार्मिक पैटर्न को एंड करने का के दो ही तरीके हैं। या तो आप उसमें रिएक्ट नहीं करके आप बैलेंस हो जाइए और उस चीज को आकर चली जाने दीजिए, या तो आप उसमें स्टैंड लीजिए और डेवलप हो जाइए, यानी कि लेसन लर्न कर लीजिए। कर्मा हमेशा किसी प्रकार की पनिशमेंट या गिल्ट नहीं है। कर्मा कभी भी किसी प्रकार की पनिशमेंट या गिल्ट नहीं है। कर्मा हमेशा लेसन है, जिसमें सीखना है। और आप जितना सीखते जाएंगे, आप जितना खुद में डेवलप होते जाएंगे, कर्मा उतना ही रिजॉल्व होता जाएगा। लेकिन कर्मा के साथ हमारे जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि न जाने हमारे कौन से कर्मों का फल हम भुगतते हैं, या हमारी कैसी ऐसी कार्मिक पैटर्न है जिसकी वजह से हमारे जीवन में सफरिंग, पेन या और सारी सिचुएशंस हैं, या ऐसे लोग हैं जो अब्यूसिव हैं। तो ये इन सब में देखेंगे ऐसे वाक्यों में तो क्या दिखाई देता है? कर्मा या तो सफरिंग दिखाई देता है, कर्मा या तो गिल्ट दिखाई देता है, लेकिन कर्मा लर्निंग कहीं पे नहीं दिखाई देता।
तो कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि कर्मा हमेशा लर्निंग के फॉर्म में आता है। जहां पे लर्निंग शुरू हो गई वहां पे सफरिंग एंड हो गई। तो किसी एक पैटर्न को अगर देख लें कि कोई अब्यूजिव पैटर्न है, चाहे वाइफ के साथ के रिश्ते ही क्यों ना हो, वाइफ का गुस्सा बहुत ज्यादा है या वाइफ ऐसी मेंटल कंडीशन में है जहां पे आप दोनों की ट्यूनिंग नहीं बैठती, या फिर हस्बैंड को देख लेते हैं कि हस्बैंड का बिहेवियर इस प्रकार से है जहां पे दोनों की ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है या एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम सफर करते हैं कि ये कौन सी ऐसी सिचुएशन है या ऐसे कौन से कर्मा है जो हमारे जीवन में ये भुगतान आ रही है, ऐसी सफरिंग आ रही है। इसकी जगह हमको इसे लर्निंग पे ले जाना है कि ये परिस्थितियां, ये व्यक्ति जो एंगर शो कर रहा है वो हमें क्या सिखाना चाहता है, वो अपने गुस्से के जरिए हमें क्या बताना चाहता है। हमारी पास्ट में ऐसे कौन से अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, अनरिजॉल्व सिचुएशंस हैं या अनरिजॉल्व रिलेशंस हैं या कुछ हिडन है जो हमें इस प्रकार से इस एंगर के रूप में या ऐसे बिहेवियर के रूप में या ऐसी अब्यूजिव पैटर्न के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे लर्निंग जब आ जाएगी तो आप ढूंढना शुरू करेंगे और वहीं पे आपकी सफरिंग एंड हो जाएगी। तो मित्रों, कार्मिक अकाउंट खत्म किया जा सकता है, जी हाँ, जहाँ पे आप लर्निंग लेना शुरू कर देंगे, सीखना शुरू कर देंगे, प्रश्नों को गिल्ट में या सफरिंग में ना ले जाके प्रश्न को जब आप लेसन के फॉर्म में क्रिएट कर लेंगे कि ये परिस्थिति असह्य है, ये व्यक्ति उलझ नहीं सकता या सुलझ नहीं सकता है मुझसे, तो इसमें मेरे लिए कोई सबक छुपा है, मेरे लिए कोई लेसन है या लर्निंग है। चलो ढूंढते हैं ये व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है, ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। और जब आपकी लिसनिंग बदल जाएगी आपको उसमें क्लूज मिलने शुरू हो जाएंगे और आप इस कार्मिक पैटर्न को हील करना शुरू कर देंगे या उसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो कार्मिक पैटर्न एंड की जा सकती है, हर एक कर्मा को फिनिश किया जा सकता है और इसी लाइफ में किया जा सकता है। इसके लिए दूसरी लाइफ जनरेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो आज अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हैं और आपकी कार्मिक पैटर्न को आने वाले कुछ साल तक खत्म कर सकते हैं। सो धन्यवाद मित्रों, ये एक प्रश्न को मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। इसके रिलेटेड कोई और भी प्रश्न हो या कुछ भी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं।